जम्मू कश्मीर को लेकर वजारत दाखिला की तरफ से हाईकोर्ट में यह कहा गया है कि जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं उनको नॉमिनेट करने का पूरा इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब। जिस तरीके से स्टेटहुड को लगातार लेकर बहस चल रही है, अब ये नया कदम जो है वजारत दाखिला की तरफ से उठाया गया है और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये मामला चूंकि अदालत में है, जो सानी साहब हैं वहाँ कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट्स भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पे ये केस फाइल किया था। ये मामला चूंकि अदालत में है तो इसलिए मेरे लिए बेहतर नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई कमेंट्स करूं। बड़े अरसे से ये मामला पेंडिंग इसलिए भी वहाँ पे था कि वजारत दाखिला से उसका ओपिनियन नहीं आ रहा। फाइनली वो आया है। अब अदालत को ये फैसला करना है कि वो उनकी उस बात से एग्री करती है या नहीं करती है। तो चूंकि अदालत में ये मामला है इसलिए मैं उसको कबल अज़ वक्त समझता हूँ कि मैं इस पे कुछ कहूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है जो इस पूरे मामले को लेकर है? मौक़िफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये है कि ये जो नॉमिनेशंस हैं ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ यही है। दूसरी तरफ मामला जो स्टेटहुड को लेकर है, जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हैं वो लगातार इस पर जोर दे रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, तो आपको क्या लगता है कि चीज़ें जो हैं अब वक्त आ गया है, क्योंकि कहा गया था कि सूटेबल टाइम होगा, अप्रोप्रिएट वक्त होगा, उस पर जो है इसको दे दिया जाएगा? देखिए, स्टेटहुड की डिमांड जो है वो जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो कर रही हैं और उसमें बीजेपी भी शामिल है या दूसरी भी तमाम पार्टियां जो हैं वहाँ के लोग भी ये चाहते हैं। और इससे पहले आपको पता है, आज भी या इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि हमने स्टेटहुड को बहाल करना है, रियासत का दर्जा देना है जम्मू कश्मीर को। अब जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी मुनासिब वक्त आएगा, तो उसकी तशरीह तो कोई होती नहीं है कि इनके सामने कौन सा मुनासिब वक्त है। हम तो मुनासिब वक्त समझते हैं कि लोगों के मसले अच्छे तरीके से हल होंगे, काम करने का मौका मिलेगा, अनसर्टेनिटी जो है वो वहाँ पे नहीं रहेगी। तो इस मौक़िफ़ को, स्टेट के मौक़िफ़ को लेके आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हम भी कहते रहते हैं और हमारे बगैर भी दूसरे लोग इसकी डिमांड करते हैं। तो दो जो कहना चाहिए कि दो सेंटर पावर जिस तरीके से बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, एक तरफ वज़ीर आला है, दूसरी तरफ एलजी हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम को लेकर आप लोगों को कड़ा एतराज़ रहता है, लेकिन इस पर क्या कोई पहल जो है आप लोग मानते हैं कि करनी चाहिए? नहीं, पहल तो तकरीबन आप देखिए ना रोज़ ही होती है। आप मीडिया वाले भी रोज़ ही इस पर पहल करते हैं। यही एक जो है बर्निंग इशू है, पार्टी की तरफ से भी होता है। अब जब तक ये सिस्टम चलता है तब तक मेरा मशवरा तो दोनों साइड्स जो हैं उनको यही है कि वो जो कुछ उनके अख्तियारात हैं उनके पास वो लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें और जितना उनसे हो सकता है उतना लोगों के लिए काम करें और उनकी परेशानियां कम करें। उधर क्योंकि जम्मू कश्मीर का इशू है, अभी जो पाकिस्तान के जनरल हैं आसिम मुनीर साहब वो अमेरिका गए हैं और एक बार फिर उन्होंने वहां से जाकर कहा है कि अमेरिका की ज़मीन से कहा कि न्यूक्लियर वॉर जो है वो हो सकती है और पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। देखें, अब वो क्या कहते हैं मैंने खुद तो सुना नहीं, लेकिन मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जंग कभी ना हो, और मुझे यकीन है कि जंग होगी भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की लीडरशिप भी जंग चाहती है, तो अमन की बात ही हर एक करता है। आज जंग का ज़माना भी नहीं है। तो वो चीज़ें जिनसे लोगों में नफ़रत पैदा हो या इस किस्म के हालात बने, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी करनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, अभी एसआईए रेड कर रही है सरला भट्ट का, जो जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम तरह के सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं और यासीन मलिक के घर पर भी रेड की गई है। और नहीं, मैंने भी ये सुना है कि रेड की गई है। अब ये
कोई भी किसी भी बेगुनाह को मारा गया है या इवन गुनाहगार को भी, किसी भी बेगुनाह को, तो वो उसके लिए अल्फाज ही नहीं कि उसकी आदमी मजम्मत कर सके। तो अच्छी बात है, इन चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। उससे हमेशा हर जो शरीफ आदमी है जम्मू कश्मीर का, वो तो ये कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी कोई भी बात है, हुई है, तो तहकीकात होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से स्टेट हुड को लगातार लेकर बहस चल रही है, अब ये नया कदम जो है वजारत दाखिला की तरफ से उठाया गया है, और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये मामला चूंकि अदालत में है, जो सानी साहब हैं वहाँ कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट्स भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पे ये केस फाइल किया था। ये मामला चूंकि अदालत में है, तो इसलिए मेरे लिए बेहतर नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई कमेंट्स करूं। बड़े अरसे से ये मामला पेंडिंग इसलिए भी वहाँ पे था कि वजारत दाखिला से उसका ओपिनियन नहीं आ रहा। फाइनली वो आया है। अब अदालत को ये फैसला करना है कि वो उनकी उस बात से एग्री करती है या नहीं करती है। तो चूंकि अदालत में ये मामला है, इसलिए मैं उसको कबल अज़ वक्त समझता हूँ कि मैं इस पे कुछ कहूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है जो इस पूरे मामले को लेकर है? मौक़िफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये है कि ये जो नॉमिनेशंस हैं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ यही है। दूसरी तरफ मामला जो स्टेट हुड को लेकर है, जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हैं वो लगातार इस पर जोर दे रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, तो आपको क्या लगता है कि चीज़ें जो हैं अब वक्त आ गया है, क्योंकि कहा गया था कि सूटेबल टाइम होगा, अप्रोप्रिएट वक्त होगा, उस पर जो है इसको दे दिया जाएगा? देखिए, स्टेट हुड की डिमांड जो है वो जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो कर रही हैं, और उसमें बीजेपी भी शामिल है या दूसरी भी तमाम पार्टियां जो हैं, वहाँ के लोग भी ये चाहते हैं। और इससे पहले आपको पता है, आज भी या इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि हमने स्टेट हुड को बहाल करना है, रियासत का दर्जा देना है जम्मू कश्मीर को। अब जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी मुनासिब वक्त आएगा, तो उसकी तशरीह तो कोई होती नहीं है कि इनके सामने कौन सा मुनासिब वक्त है। हम तो मुनासिब वक्त समझते हैं कि लोगों के मसले अच्छे तरीके से हल होंगे, काम करने का मौका मिलेगा, अनसर्टेनिटी जो है वो वहाँ पे नहीं रहेगी। तो इस मौक़िफ़ को, स्टेट के मौक़िफ़ को लेके आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हम भी कहते रहते हैं और हमारे बग़ैर भी दूसरे लोग इसकी डिमांड करते हैं। तो दो जो कहना चाहिए कि दो सेंटर पावर जिस तरीके से बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, एक तरफ वज़ीर आला है और दूसरी तरफ एलजी हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम को लेकर आप लोगों को कड़ा एतराज़ रहता है, लेकिन इस पर क्या कोई पहल जो है आप लोग मानते हैं कि करनी चाहिए? नहीं, पहल तो तकरीबन आप देखिए ना, रोज़ ही होती है। आप मीडिया वाले भी रोज़ ही इस पर पहल करते हैं। यही एक जो है बर्निंग इशू है, पार्टी की तरफ से भी होता है। अब जब तक ये सिस्टम चलता है, तब तक मेरा मशवरा तो दोनों साइड्स जो हैं उनको यही है कि वो जो कुछ उनके अख्तियारात हैं उनके पास, वो लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, और जितना उनसे हो सकता है उतना लोगों के लिए काम करें और उनकी परेशानियां कम करें। उधर क्योंकि जम्मू कश्मीर का इशू है, अभी जो पाकिस्तान के जनरल हैं आसिम मुनीर साहब, वो अमेरिका गए हैं और एक बार फिर उन्होंने वहाँ से जाकर कहा है कि अमेरिका की ज़मीन से कहा कि न्यूक्लियर वॉर जो है वो हो सकती है और पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। देखें, अब वो क्या कहते हैं मैंने खुद तो सुना नहीं, लेकिन मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जंग कभी ना हो, और मुझे यकीन है कि जंग होगी भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की लीडरशिप भी जंग चाहती है, तो अमन की बात ही हर एक करता है। आज जंग का ज़माना भी नहीं है, तो वो चीज़ें जिनसे लोगों में नफ़रत पैदा हो या इस किस्म के हालात बने, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी करनी चाहिए।
میرا آخری سوال، ابھی ایس آئی اے ریڈ کر رہی ہے سرلا بھٹ کا جو جس طریقے سے ان کی ہتیا کر دی گئی تھی، ان تمام چیزوں کو لے کر تمام طرح کے سوالات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور یاسین ملک کے گھر پر بھی ریڈ کی گئی ہے. اور نہیں، میں نے بھی یہ سنا ہے کہ ریڈ کی گئی ہے. اب یہ کوئی بھی کسی بھی بے گناہ کو مارا گیا ہے یا ایون گناہ گار کو بھی، کسی بھی بے گناہ کو، تو وہ اس کے لیے الفاظ ہی نہیں کہ اس کی آدمی مذمت کر سکے. تو اچھی بات ہے، ان چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس سے ہمیشہ ہر جو شریف آدمی ہے جموں کشمیر کا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی بھی بات ہے ہوئی ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. کیمرہ مین پرہلاد کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی.